नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इसके सभी बेसिक जानकारी को पढ़ लेंगे, फिर कल से हम इसके क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं तो कैलेंडर की इकाइयाँ देखते हैं। जो बेसिक इकाइयाँ हैं कैलेंडर की, तो इसमें 4 इकाइयाँ हैं। कितने इकाई है? 4। सबसे पहला आता है दिन। कैलेंडर में क्या आता है? दिन। तो दिन कितने 24 घंटे को एक दिन कहा जाता है। 24 घंटे की अवधि को क्या कहा जाता है? एक दिन। उसके बाद है सप्ताह। सप्ताह जो होता है 7 दिन के समूह को कहा जाता है। सप्ताह किसको कहा जाता है? 7 दिन के समूह को। तो इसमें 7 दिन कौन कौन से हैं तो लिखते हैं, देखते हैं। सभी जानते हैं आप लोग। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये 7 दिन हो गए सप्ताह के। माह के होते हैं। माह जो होता है 30 दिन, 31 दिन, 28 दिन, 29 दिन। इसमें सभी हैं। किसी महीने में 30 होता है, किसी में 31 और फरवरी में 28 से 29। तो जो 30, 31, 28, 29 दिन की जो अवधि होती है उसे कहते हैं माह। क्या कहते हैं? माह। तो कौन कौन से माह हैं तो देखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें टोटल 12 माह हैं। कितने माह हैं? 12 माह। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जनवरी फरवरी को सभी जानते हैं। इसमें जो होता है किसी में 30 दिन होता है, किसी में 31 और फरवरी में जो होता है 28, 29 होता है, किसी में 28 होता है। जो लीप वर्ष होता है उसको बाद में देखेंगे। लीप वर्ष में होता है 29 दिन और साधारण वर्ष में होता है 28 दिन। इसके बाद अगला देखते हैं वर्ष। वर्ष में होता है 365 दिन। वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन। साधारण वर्ष हो गया तो 365 दिन और लीप वर्ष हो गया तो 366 दिन। या क्या कहें तो 12 माह। एक वर्ष में क्या होता है? 12 माह होता है। अब देखते हैं जो साल के जो 12 माह होते हैं उसमें कौन से माह में कितने दिन होते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आता है, अब सबसे पहले तो देखते हैं कि इसकी गणना कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको ध्यान देते हैं। तो यहाँ से काउंट करेंगे। जनवरी, ऊपर जो दिख रहा है ऊपर वाला भाग वो हो गया जनवरी, मतलब 31 दिन। उसके बाद फरवरी को तो जानते हैं 28 से 29 दिन का होता है, ये हो गया। उसके बाद मार्च, फिर 31 दिन। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन। उसके बाद मई जो हो गया 31 दिन। जून 30 दिन। जुलाई 31 दिन। जुलाई के बाद अगस्त, फिर इधर आए, अगस्त 31 दिन। अगस्त तक बाद सितंबर 30 दिन। सितंबर के बाद अक्टूबर 31 दिन। अक्टूबर के बाद नवंबर 31 दिन और दिसंबर जो हो गया 31 दिन। फिर से देखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो गड्ढा वाला भाग है वो 30 दिन का होगा और जो ऊपर वाला भाग है वो 31 दिन का होगा। और जो फरवरी है तो उसको तो जानते हैं 28 या 29 दिन का होता है। अब देखते हैं जनवरी। जनवरी को जानते हैं कि ऊपर वाला भाग है तो 31, उसके बाद हो गया 28 या 29। जब साधारण वर्ष है तो 28 दिन और लीप वर्ष है तो 29 दिन। मार्च हो गया 31, अप्रैल 30, मई जो हो गया मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर हो गया 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और यहाँ पर दिसंबर 31। टोटल यहाँ पर देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 जो माह है, 7 माह कितने दिन का है? 31 दिन का है। और 1, 2, 3, 4, 4 माह जो है 30 दिन का है। 7 माह 31 दिन का है और 4 माह 30 दिन का है। और 28, 29 दिन का जो माह है एक माह है। फरवरी बस में रहता है 28 या 29 दिन। समझ गए? यहाँ पर इतना ही है बस। अब इसके बाद देखेंगे वर्ष वाले को। अब देखते हैं वर्ष में साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो सबसे पहले देखते हैं साधारण वर्ष।
साधारण वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिसमें 365 दिन होते हैं। सबसे पहले तो इसकी विशेषता ये है कि उसमें 365 दिन होंगे। और एक विशेषता है, जो जो वर्ष होगा उसको 4 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, पूरा भाग नहीं जाएगा, 4 से पूरा भाग नहीं जाएगा। 4 से जब हम उसको भाग देंगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा। जैसे मान लेते हैं 2023, इसी वर्ष को ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं इसको तो भाग देने की ज़रूरत नहीं है, तो चला जाएगा 2023 में। अब इसको देखते हैं 23 को भाग कैसे भाग देंगे 23 को, तो ये जो है 4 पंचे 20, 3 बच गया यहाँ पर, तो 3 बजा है तो बच गया, तो ये पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। अगर फिर से यहीं पर 4 बचता तो 4 4 एकम 4, ये भाग चला जाता। तो इसमें जो है ये साधारण वर्ष है, यानी साधारण वर्ष है मतलब ये साल जो है 365 दिन का होगा, और फरवरी का जो महीना होगा 28 दिन का होगा 365 दिन में। तो साधारण वर्ष की दो विशेषता है, 365 दिन का साल रहेगा, और जो मतलब ये तो बाद में पता चलेगा, पहले ही अगर चेक करेंगे तो 4 से भाग देकर देखेंगे उसको कि साधारण वर्ष नहीं है कि नहीं है। जैसे इसमें 2023 को देखें तो 23 जो है 4 से पूरा पूरा भाग नहीं गया, तो 4 पूरा पूरा भाग नहीं गए तो वो जो है साधारण वर्ष है। इसमें साधारण वर्ष की विशेषता है, उसमें 28 दिन होंगे फरवरी माह में, और 365 दिन साल में होंगे। अगला है लीप वर्ष। लीप वर्ष जो 4 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, पूरा भाग चला जाता है, चला जाता है, उसे कहते हैं लीप वर्ष। जो 4 से पूरा भाग चला जाता है उसे कहते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष में जो होता है 366 दिन। कितने दिन होता है? एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है उसमें लीप वर्ष में, और साधारण वर्ष में होता है एक दिन कम। इसमें जो होता है फरवरी माह जो होता है 29 दिन का होता है। लीप वर्ष में फरवरी माह जो होता है 29 दिन का होता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं, 2024 को ही ले लेते हैं अभी करंट सिनारियो में। तो ये इसको तो भाग देने की ज़रूरत नहीं है, 2024 को बस भाग देते हैं। तो 4 से भाग देंगे तो 4 6 का 24, ये पूरा पूरा भाग चला गया, ये पूरा पूरा भाग चला गया है, तो ये हो गया लीप वर्ष। ये कौन सा वर्ष हो गया? 2024 लीप वर्ष। इसमें जो होगा 29 दिन का होगा फरवरी, और ये जो है 300 साल जो है 367 दिन का होगा। अब देखते हैं विषम दिन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? विषम दिन के बारे में। जब किसी माह, किसी भी माह वर्ष के जो दिन होता है, माह मतलब 30 या 31 दिन या 28 दिन या 29 दिन, वर्ष यानी 365 या 366 दिन, इसको जब 7 से भाग देती हैं तो 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है तो उसको कहती है विषम दिन। ये जो माह को भाग देंगे 7 को से, या 7 जो वर्ष है उसको 7 से भाग देंगे तो जो शेष बचेगा, शेष जो बचता है उसे ही कहते हैं, शेष बराबर हो गया विषम दिन। समझ आया? एक बार और बताता हूँ। जो होता है माह, किसी भी माह या वर्ष को 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे ही कहते हैं विषम दिन। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं, यहाँ पर ये ले लेते हैं 14। 14 को जब 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचे, यानी इसका विषम दिन क्या हो जाएगा? 0। 15 को लेते हैं तो 15, 7 दूनी 14, हासिल है 1 बचा इसमें, तो इसका विषम दिन होगा 1। 16 को लेते हैं तो 16 में है 7 दूनी 14, 2 बचा शेषफल, तो ये हो जाएगा विषम दिन 2। 30 को ले लेते हैं, 30 में जो है 7 चौके 28, 7 चौके 28, तो इसमें क्या बचा? 2 बचा, शेषफल 2 बचा, यानी इसका विषम दिन हो जाएगा 2। इसके बाद देखते हैं 31। 31 में जो है 7 चौके 28, 3 शेषफल बचा, तो विषम दिन हो गया 3। 28 में देखते हैं 7 चौके 28, इसमें शेषफल 0 है तो विषम दिन हो जाएगा 0। 29 में देखते हैं तो 29, 7 चौके 28, 1 बचा तो 1 शेषफल बचा, तो उसका जो है विषम दिन हो जाएगा 1। 365 में देखें तो 365 दिन में 365 को भाग दे के देखते हैं पूरा पूरा, तो 365, 7 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, इसको भाग देते हैं 7 एकम 7, 7 पंचे 35, हासिल ये बचा 1। 7 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14, 2 बार में गया और बचा 1, तो इसमें विषम दिन की संख्या हो जाएगी 1।
365 में अब इसके 1 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा विषम दिन की संख्या 2। अब बात करते हैं विषम दिन की संख्या कितनी तक हो सकती है। तो विषम दिन की संख्या अधिकतम 6 तक हो सकती है, क्योंकि सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं केवल। तो अगर 7 आ गया, 7 आ गए मतलब 0 आ गया, 7 से भाग चला जाएगा यानी 0 बचा शेष फल, तो ये इसका जो विषम दिन होगा 0, यानी विषम दिन जो हो जाएगा से उसका अधिकतम होगा 6। अब देखते हैं विषम दिन है, इधर देखते हैं विषम दिन 0 है। तो विषम दिन 0 मतलब ये बाद में काम आएगा, इसको मैं आपको बता देता हूँ अभी से। अगर विषम दिन 0 आया हल करने पर तो उसको 0 के लिए रविवार लिखेंगे, मतलब ये कोड टाइप का है। विषम दिन 0 है तो उसके लिए हो जाएगा रविवार, 1 है तो उसके लिए हो जाएगा सोमवार, 2 है तो मंगल, 3 है तो बुध, 4 है तो गुरु, 5 है तो शुक्र, 6 है तो शनि। ये इस तरह से होगा। 0 है तो रवि, 1 है तो सोम, 2 है तो मंगल, 3 है तो बुध, 4 है तो गुरु, 5 है तो शुक्र, 6 है तो शनि। अगर ये आता है तो इसको कोड टाइप का है ये हल करने पर यहाँ पर अगर 6 बचा तो उसके लिए मान आएगा शनिवार। अब देखते हैं किसी वर्ष में पहला और अंतिम दिन कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखेंगे साधारण वर्ष के लिए। अगर साधारण वर्ष है, सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लो इसी 2023 को उदाहरण लेते हैं, 1 जनवरी 2023 को कौन सा वार था। तो 1 जनवरी 2023 को था 1 जनवरी 2023 को था रविवार। कौन सा वार था? रविवार। तो जाहिर सी बात है, मतलब साधारण वर्ष में क्या होता है कि पहला दिन और अंतिम दिन दोनों सेम होता है साधारण वर्ष में। तो 31 दिसंबर 2023 को हो जाएगा, 2023 को रविवार ही होगा। 31 दिसंबर 2023 को रविवार होगा। साधारण वर्ष में समान होता है। साधारण वर्ष में क्या होता है, पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। 1 जनवरी 2023 को है रविवार और 31 दिसंबर 2023 को आने वाला है, जो देख लेंगे कैलेंडर में, आप चेक कर सकते हैं, वो भी रविवार ही होगा। अब देखते हैं लीप वर्ष के लिए पहला और अंतिम दिन। तो पहले लीप वर्ष में क्या होता है, जो पहला दिन होता है उससे 1 बढ़ जाता है, अंतिम दिन क्या हो जाता है, 1 बढ़ जाता है। जैसे 2024 का ही ले लेते हैं, 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 31 दिसंबर 2023 को क्या था, रविवार था। रविवार आएगा, मतलब 1 जनवरी 2024 को कौन सा आएगा, सोमवार। उसके एक दिन अगर अगला दिन तो सोमवार ही होगा ना। उसके बाद अगर हम देखते हैं 31 दिसंबर 2024 की बात करें, 31 दिसंबर 2024 की बात करें तो यह जो होगा मंगलवार। इसमें 1 दिन बढ़ जाता है। साधारण वर्ष में क्या रहता है कि सेम रहता है पहला और अंतिम दिन साल का, और इसमें लीप वर्ष में होता है पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन होगा मंगलवार, यदि पहला दिन रविवार है तो अंतिम दिन हो जाएगा सोमवार। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पहले दिन और अंतिम दिन से संबंधित। तो यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन होगा। तो पहला दिन कौन सा है, मंगलवार, पहला दिन है मंगलवार। तो हम जानते हैं कि जो लीप वर्ष होता है उसमें पहला दिन से 1 बढ़ जाता है, अंतिम दिन जो होता है पहला दिन से 1 बढ़ जाता है। तो 31 दिसंबर ये जो है जनवरी की बात हो रहा है, पहला दिन यानी जनवरी, और ये 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर के दिन होगा ये बुधवार। कौन सा वार होगा, बुधवार। अब यहाँ से भी देख लेते हैं, तो 366 दिन है, लीप वर्ष है तो 366 दिन, यहाँ बचेगा 2, कौन सा बचेगा, 2 विषम दिन बचेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर 364 दिन है, 364 दिन है, इसमें 2 को हटा के 364 दिन, तो कहाँ से, जैसे मंगल से स्टार्ट हो रहा है तो ख़त्म कहाँ होगा, मंगल से स्टार्ट हो रहा है तो उसका 1 दिन पहले ख़त्म हो जाएगा। मतलब जैसे सप्ताह सोमवार को स्टार्ट होता है तो ख़त्म कब होता है, रविवार को पूरा। तो यहाँ मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है तो ख़त्म हो जाएगा ये सोमवार तक। उसके बाद अगर 1 जोड़ेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, क्या आएगा, 1 बचेंगे तो फिर मंगलवार आएगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो बुधवार। तो इसी यहीं से आता है ये बुधवार।
अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। यदि एक कैलेंडर वर्ष में 436 दिन थे और एक सप्ताह में 9 दिन, तो उस वर्ष कितने विषम दिन थे? उस वर्ष में कितने विषम दिन थे? यहाँ पर 9 दिन है, एक सप्ताह में 9 दिन थे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि 7 दिन रहता है सप्ताह में, तो 7 से भाग देते थे। यहाँ पर लिखा है 9 दिन, तो 9 से भाग देंगे, तो 436 को 9 से भाग देंगे तो क्या होगा, आएगा आंसर देखते हैं। तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, यहाँ बचेगा 7, ये बन जाएगा 76, और ये 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 8 बार में गया, यहाँ पर बचेगा 4 शेषफल। तो ये 4 जो होगा विषम दिन होगा। 4 क्या होगा, विषम दिन। जो शेषफल बचता है वही तो विषम दिन होता है ना, तो यहाँ पर 4 जो हो जाएगा विषम दिन होगा। तीसरा प्रश्न है, यदि 1 अगस्त 2010 को माह का प्रथम बुधवार है, 1 अगस्त 2010 को माह का प्रथम बुधवार है, तो अगस्त का चौथा शनिवार, कौन सा शनिवार बोल रहा है, चौथा शनिवार। तो सबसे पहले देखते हैं 1 अगस्त 2010, 1 अगस्त 2010 को है बुधवार, और कौन सा बुधवार है, पहला बुधवार है। कौन सा बुधवार है, पहला। तो इसके बाद जो शनिवार आएगा वो कौन सा शनिवार होगा, पहला शनिवार होगा ना। तो कौन सा तारीख को आएगा वो शनिवार, 2 तारीख को तो होगा गुरुवार, 3 तारीख को होगा शुक्रवार, और 4 तारीख को होगा शनिवार। तो 4 तारीख को हो जाएगा शनिवार। कौन सा शनिवार होगा, ये पहला शनिवार। कौन सा शनिवार होगा, पहला शनिवार। अब हम जानते हैं कि जो किसी भी दिन होता है, कोई भी दिन होता है, उसमें 7 जोड़ते हैं, कोई भी दिन में 7 जोड़ते हैं तो वही दिन प्राप्त होता है। तो यहाँ शनिवार है और शनिवार में 7 जोड़ेंगे तो अगला दिन भी शनिवार प्राप्त होगा। और वो कौन सा दिन होगा, ये जैसे ये 4 तारीख है, तो 7 4 ये 11 हो जाएगा। 7 4 कौन सा हो जाएगा, 11। 11 तारीख को होगा शनिवार, ये कौन सा शनिवार होगा, दूसरा। उसके बाद इसमें फिर 7 जोड़ेंगे, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये भी शनिवार प्राप्त होगा। और ये कौन सा तारीख होगा, 11 7 18, ये तीसरा शनिवार होगा। और इसमें 7 जोड़ेंगे, इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये भी शनिवार प्राप्त होगा, ये शनिवार प्राप्त होगा। और ये कौन सा शनिवार होगा, चौथा शनिवार। और ये जो होगा 8 7 25, तो ये होगा 25 तारीख को, यानी 25 अगस्त को चौथा शनिवार पड़ेगा माह का, कि कौन सा तारीख को, 25 अगस्त को। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।